पुराने गांव के बीचों बीच एक मिट्टी का कच्चा घर था जिसकी लकड़ी के दरवाजे पर समय की परतें जमी हुई थी। वह दरवाजा सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं था बल्कि अनगिनत यादों, आंसुओं, हंसी और कहानियों का गवाह था। सुबह होते ही वही दरवाजा खुलता और माँ की चूड़ियां की खनक, चूल्हे की खुशबू और बच्चों की हंसी बाहर तक पहुंचती। दोपहर में वह दरवाजा धूप की तपिश से तपता, जैसे परिवार के संघर्षों को अपने भीतर समेटे हो। शाम ढलते ही वही दरवाजा पिता के लौटने की आहट पहचान लेता और हल्की चरमाहट के साथ उनका स्वागत करता। कई बार वह दरवाजा बेटी की विदाई का साक्षी बना, जब दुल्हन के आंसू उसकी चौखट पर गिरे थे। कभी खुशी के त्योहारों में फूलों से सजा, तो कभी दुख के समय बंद रहकर पूरे घर का दर्द अपने भीतर छुपा रहा हो। वर्षों बीत गए लेकिन बदल गए, पर वह दरवाजा वहीं खड़ा रहा, मानो कह रहा हो कि रिश्ते टूट सकते हैं, लोग बिखर सकते हैं, मगर यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। आज भी जब हवा उसे हल्के से छूती है तो लगता है जैसे वह बीते हुए दिनों की कहानी धीमी आवाज में सुन रहा हो। समय के साथ उस घर में नई पीढ़ी ने कदम रखा, पर दरवाजा वही पुराना रहा। अब उसकी लकड़ी और कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसकी याददाश्त और भी मजबूत लगती थी। कभी वह दरवाजा बच्चों के स्कूल से लौटने की दौड़ का गवाह बना, तो कभी माँ की इंतजार भरे पलों का साथी। बरसात के दिनों में जब पानी उसकी दहलीज पर गिरता तो ऐसा लगता जैसे वह भी रो रहा हो, मानो परिवार के बिछड़े हुए सदस्य को याद कर रहा हो। कई साल बाद वही बेटी जिसकी विदाई पर आंसू गिरे थे, अपने बच्चों के साथ लौटकर आई और दरवाजे को छूते ही उसकी आंखें भर आई। उसने महसूस किया कि यह दरवाजा सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि उसके बचपन की माँ की ममता और पिता के प्यार की निशानी है। धीरे धीरे घर की दीवारें टूटने लगी, छत जर्ज हो गई, मगर दरवाजा अब भी खड़ा था, जैसे यादों का परवारी बनकर। आज भी गांव के लोग कहते कि रात के सन्नाटे में अगर कान लगाकर सुनो तो वह दरवाजा अपने भीतर छुपी कहानियां फुसफुसाता है, और खुशी की, दर्द की, बिछड़ने की और फिर से मिलने की। अब वह घर लगभग वीरान हो चुका था, लेकिन दरवाजा अब भी अपनी जगह पर टिका हुआ था, मानो समय से हार मानने को तैयार न हो। नई पीढ़ी शहर में बस चुकी थी और गांव में सिर्फ बूढ़ी दादी बची थी, जो रोज सुबह उसी दरवाजे को सलाहकार अपने बच्चों और पोतों पोतियों को याद करती थी। वह दरवाजा उनके लिए किसी जीवित इंसान जैसा था, कभी उनके दुख को सुनता तो कभी उनकी उम्मीदों को थामे रखता। तेज आंधी में जब पूरा घर हिलने लगता तब भी दरवाजा चरमराकर भी डटा रहता, जैसे कह रहा हो कि यादें कभी टूटती नहीं। एक दिन गांव के कुछ लोग उस पुराने घर को गिराने कर नया मकान बनाने आए, पर दादी ने रोते हुए दरवाजे को बचाने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा, इस दरवाजे में मेरी पूरी जिंदगी बसती है। आखिरकार लोगों ने दरवाजा नहीं हटाया और उसे नए घर की हिस्सा बना दिया। आज भी जब शाम ढलती और हवा धीरे धीरे चलती तो लगता है कि वह दरवाजा मुस्कुरा रहा हो, मानो पुराने और नए समय के बीच पुल बनकर खड़ा हो, यह सिखाते हुए कि घर ईंटों से नहीं बल्कि यादों से और रिश्तों से बनता है। समय बीत गया और नए घर के साथ वही पुराना दरवाजा खड़ा रहा, लेकिन अब उसमें एक नई चमक और गर्मी थी। दादी ने जाने के बाद भी परिवार के लोग त्योहार पर गांव लौटते और सबसे पहले उसी दरवाजे के सामने रुक जाते। उन्हें लगता जैसे दादी आज भी वहीं खड़ी होकर उनका इंतजार कर रही हो। बच्चों को यह दरवाजा सिर्फ जादू चीज जैसे लगता है। वह उसके दरबारों में हाथ फेरते, चरमरा सुनते और कल्पना करते कि इसमें कोई पुरानी कहानी छिपी है। कई बार रात में जब बिजली गुल होती तो पूरा परिवार दरवाजे के पास बैठकर बीते दिनों की बातें करता, हंसता, रोता और पुरानी यादें
ताजा करता। धीरे धीरे गांव बदल गया, सड़कें पक्की हो गई, नए घर बन गए, पर वह दरवाजा अब भी अपने स्थान पर खड़ा रहा, जैसे अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाली कड़ी हो। लोग कहते हैं कि जिसने भी इस दरवाजे को दिल से छुआ, उसे अपने रिश्तों की अहमियत समझ में आ गई। आखिरकार वह दरवाजा सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं रहा, बल्कि प्रेम, त्याग और धैर्य, परिवार की आत्मा का प्रतीक बना, जो आज भी हर आने जाने वाले लोगों को याद दिलाता कि असली घर वही होता है जहाँ यादें जिंदा रहती हैं। अब उस दरवाजे के साथ एक और नया अध्याय जुड़ चुका था। परिवार के सबसे छोटे पोते ने बड़े होकर इतिहास पढ़ा, और जब वह गांव लौटा तो उसने इस पुराने दरवाजे पर रिसर्च करने की ठानी। उसने महसूस किया कि यह दरवाजा सिर्फ घर का हिस्सा नहीं, बल्कि पीढ़ियों की यात्रा का जीवित दरवाजा है। उसने दरवाजे की पुरानी लकड़ी को संभालकर ठीक करवाया, उसकी दरारें में जमी धूल साफ की और उस पर नक्काशी दर करवाई, जिसमें पूरे परिवार की कहानी उस अकेली गई। माँ की ममता, पिता का संघर्ष, बेटी की विदाई, दादी का प्रेम और बच्चों की हंसी। अब यह दरवाजा सिर्फ प्रवेश का रास्ता नहीं रहा, बल्कि गांव की धरोहर बन गया। लोग दूर दूर से इसे देखने आने लगे और कहते कि इस दरवाजे को छूते ही दिल में अपनापन जाग जाता है। बरसात की रातों में जब वह हवा चलती तो दरवाजे अब दर्द से नहीं, बल्कि गर्व से चरमराता, जैसे कह रहा हो कि उसने हर पीढ़ी को संभाला। और इस तरह वह दरवाजा समय के साथ और भी मजबूत बन गया, यह साबित करते हुए कि यादें कभी पुरानी नहीं होती, वे बस और गहरी हो जाती हैं। अब यह दरवाजा सिर्फ परिवार का नहीं, बल्कि पूरे गांव की पहचान बन चुका था। हर शादी, हर त्योहार और हर विदाई सबसे पहले इसी दरवाजे से शुरू होती थी। जब भी किसी नई बहू का गृह प्रवेश होता, बुजुर्ग कहते कि पहले इस दरवाजे को माथा टेको, क्योंकि इसी ने पीढ़ियों को जोड़ रखा है। कई साल बाद जब तेज तूफान आया तो आसपास के कई घर टूट गए, तब भी यह दरवाजा मजबूती से खड़ा रहा, मानो हर रिश्ते की रक्षा कर रहा हो। बच्चे बड़े होकर शहर चले गए, पर लौटते समय सबसे पहले इसी दरवाजे को छूते, जैसे बचपन को वापस छू रहे हों। रात के सन्नाटे में कभी-कभी गांव वालों को लगता कि दरवाजा हल्की रोशनी में चमकता, मानो वह बीते समय की कहानियों फिर से जी रहा हो। धीरे धीरे लोग ने समझ लिया कि यह दरवाजा लकड़ी का नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और स्मृति से बना है, और जब तक यह दरवाजा खड़ा रहेगा, तब तक परिवार की जड़ें, गांव की संस्कृति और पुरानी यादें को भी जिंदा रखेगी, पीढ़ी पर पीढ़ी, कहानी दर कहानी। धीरे धीरे समय और भी आगे बढ़ गया, पर वह दरवाजा अब भी अड़ी खड़ा रहा, जैसे सर्दियों का साक्षी हो। अब गांव में स्कूल बन गया और बच्चे अक्सर इस दरवाजे के पास बैठकर अपने दादा दादी से पुरानी कहानियां सुनते थे। हर बच्चा मानता था कि इस दरवाजे में कोई जादू छिपा है, क्योंकि जिसने भी इसे सच्चे दिल से छुआ, उसे अपने घर और परिवार की याद जरूर आएगी। एक दिन गांव के मुखिया ने फैसला किया कि इस दरवाजे को धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सके कि रिश्ते और यादें कितनी कीमती होती है। उन्होंने दरवाजे के पास बैठकर एक छोटा सा चबूतरा बनवाया, जहां लोग बैठकर अपने बीते दिनों की याद करते। रात होते ही जब पूरा गांव सो जाता, तब हवा हल्की हल्की चलती और दरवाजा धीमी से चरमराता, मानो अपने भीतर दबी कहानियों फिर से दोहरा रहा हो। कभी हंसी की, कभी आंसुओं की, कभी मिलन की, तो कभी बिछड़ने की, और इस तरह दरवाजा सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव की आत्मा बन गया, यह सिखाते हुए कि घर दीवार से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और यादों से बनता है। समय ने करवट बदली और गांव धीरे धीरे कस्बे में बदलने लगा, लेकिन वह पुराना दरवाजा अब भी अपनी जगह पर खड़ा रहा, जैसे इतिहास और वर्तमान के बीच एक जीवित पुल हो। अब नए घरों में लोहे और शीशे के आधुनिक दरवाजे लगने लगे, फिर भी लोग उसी पुराने लकड़ी के दरवाजे को ही सबसे अनमोल मानते थे। कई साल बाद वही छोटा पोता जो
अब बड़ा होकर शिक्षित बन चुका था। गांव लौटकर और अपने बच्चों को इस दरवाजे की पूरी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि यह दरवाजा सिर्फ प्रवेश का रास्ता नहीं बल्कि परिवार के संघर्ष, प्रेम, त्याग और एकता के प्रतीक है। हर समय सच्चे उसके पास बैठते और ध्यान से सुनते कि कैसे इस दरवाजे ने हंसी भी देखी और आंसू भी, मिलन भी देखे और बिछड़ना भी। धीरे-धीरे यह दरवाजा सिर्फ गाँव वालों के लिए नहीं बल्कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। लोग कहते इसे कि जिसने भी इस दरवाजे को दिल से छुआ उसने अपने रिश्तों की अहमियत जरूर समझी। और इसी तरह यह दरवाजा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवित कहानी बन गया जो यह सिखाता रहा कि असली घर ईंटों से नहीं बल्कि यादों, भावनाओं, प्यार से बनता है जो कभी मिटता नहीं। अब उस दरवाजे के चारों ओर पूरा माहौल ही बदल चुका था, लेकिन उसकी आत्मा वही पुरानी थी। कस्बा बनने के बाद भी लोग जब कभी अपनी जड़ों को खोजते तो सबसे पहले इसी दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाते। कई बुजुर्ग कहते थे कि इस दरवाजे में उनके माता-पिता की सांसें बसती हैं, इसलिए इसे छूते ही मन शांत हो जाता है। बरसों बाद एक दिन शहर से एक इतिहासकार आया जिसने इस दरवाजे पर शोध किया कि और इसे जीवित स्मृति का प्रतीक कहा। उसने अपनी किताब में लिखा कि यह दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं बल्कि भावनाओं का भंडार है। अब हर साल गांव में एक छोटा सा उत्सव मनाया जाने लगा जिसमें लोग इस दरवाजे को फूलों से सजाते, दिए जलाते और पुरानी यादों को साझा करते। बच्चे बड़े होकर दूर चले जाते और लौटते ही सबसे पहले इसी दरवाजे के सामने सिर झुकाते। धीरे-धीरे यह दरवाजा समय से भी बड़ा हो गया। वह अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जोड़ने लगा और जब भी रात के अंधेरों में हवा चलती तो दरवाजा हल्के से चरमराता, मानो कहता हो जब तक यादें हैं तब तक मैं हूँ और जब तक मैं हूँ तब तक यह घर जिंदा है। अब उस दरवाजे के साथ एक और गहरा भावनात्मक रिश्ता बन चुका था। समय के साथ कई लोग इस दुनिया से चले गए, पर उनकी यादें इसी दरवाजे में जैसे हमेशा के लिए बस गई हों। जब भी कोई परिवार का सदस्य लंबे समय बाद लौटता तो दरवाजे की चरमाहट से उसे बचपन में खींच ले जाता। माँ की आवाज़, दादी की कहानियाँ और आंगन में मिट्टी की खुशबू सब एक साथ याद आ जाते। गाँव के लोग मानते थे कि यह दरवाजा सिर्फ लकड़ी की नहीं बल्कि आत्मा रखता है, क्योंकि मुश्किल समय में भी उसने कभी हार नहीं मानी। धीरे-धीरे लोग दूर-दूर से आकर इसमें सामने मानते लगे। कोई परिवार की मल सलामती की, कई बच्चों की तरक्की की, तो कई बिछड़ों की मिलने की दुआ करते। बरसात की रातों में जब बिजली कड़कती तब भी दरवाजा मजबूती से खड़ा रहता जैसे पूरे घर और गांव की रक्षा कर रहा हो। अब यह दरवाजा सिर्फ एक कहानी नहीं रहा बल्कि विश्वास, धैर्य और प्रेम का जीवित प्रतीक बन गया जो हर आने वाली पीढ़ी को यह सिखाती रहेगी कि रिश्ते टूट सकते हैं, लोग दूर हो सकते हैं, पर सच्ची यादें कभी खत्म नहीं होती। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और गांव धीरे-धीरे आधुनिक शहर के करीब पहुंच गया, पर वह पुराना दरवाजा अब भी खड़ा था, मानो बीते युग का प्रवाही हो। अब उसके आस-पास नई सड़कें बन चुकी, गाड़ियां दौड़ने लगी और लोग व्यस्त हो गए थे। फिर भी जब कोई थका-हारा इंसान वहां से गुजरता तो अनायास ही उसके कदम ठहर जाते। लोग कहते थे कि इस दरवाजे में एक अजीब सी शांति है जो मन के सारे बोझ हल्के कर देती। कई बार स्कूल के बच्चे शिक्षक के साथ वहां आते और दरवाजे को कहानी वाला दरवाजा कहकर छूते जैसे वह उन्हें कुछ सिखा रहे हो। एक दिन वही शिक्षक पोतो जो अब बहुत बूढ़े हो चुका था दरवाजे के सामने बैठा और उसने धीरे से कहा, तुमने हमें जोड़कर रखा, अब हमारी बारी है तुम्हें संभालने की। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर दरवाजे के चारों ओर एक छोटा सा स्मृति स्थल बनाया दिया जहां लोग दिया जलाते और अपने पूर्वजों को याद करते। अब यह दरवाजा सिर्फ परिवार या गांव का नहीं रहा बल्कि हर उस इंसान का हो गया जो रिश्तों, प्रेम और यादों की कदर करता था। और रात को सन्नाटे में जब हवा चलती तो दरवाजा अब
दर्द से नहीं बल्कि गर्व से चरमराता, मानो कह रहा हो कि मैं सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि पीढ़ियों की धड़कन हूँ जो कभी बुझने वाली नहीं। अब वर्षों बाद उस दरवाजे ने एक और अनोखा रूप लिया था। शहर के लोग उसे याद का दरवाजा कहने लगे थे और कई कलाकार, कवि और फिल्मकार उसे देखने आते। कुछ लोग उसकी तस्वीर बनाते, कुछ उस पर कविताएं लिखते, कुछ तो उसके सामने बैठकर अपनी पुरानी यादें ताजा करते। धीरे-धीरे दरवाजे पास एक छोटा-सा पुस्तकालय बन गया, जहां लोग परिवार, रिश्ते और गांव की संस्कृति पर किताब पढ़ते थे। कई बार नए 10वीं शादी के बाद आशीर्वाद लेने के लिए आते वहां, मानो यह दरवाजा उन्हें मजबूती, रिश्ते की सीख दे रहे हों। बरसों बाद जब वही शिक्षक पोता आखिरी बार दरवाजे के पास बैठा तो उसने अपने हाथ से उसे सलाहया और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमें संभाला और हमारी कहानी तुम्हारे साथ रहेगी। उस रात हवा शांति थी और दरवाजा बिना चरमराए खड़ा रहा, जैसे वह भी विदाई समझ रहा हो। और इस तरह यह दरवाजा सिर्फ अतीत की निशानी नहीं रहा बल्कि भविष्य की प्रेरणा बन गया, यह सिखाते हुए कि जब तक प्रेम, यादें और विश्वास जिंदा है तब तक कोई भी घर कभी वीरान नहीं होता। अब समय एक नए मोड़ पर आ चुका था। जिस जगह कभी सिर्फ एक पुराना घर था, वहां अब यादों का पूरा परिसर बन गया था। लेकिन बीच में वही दरवाजा गर्व से खड़ा रहा। लोग दूर-दूर से बसों और गाड़ियों में बैठकर इसे देखने आने लगे, मानो यह किसी मंदिर से कम ना हो। कई माएँ अपने बच्चों को इसके सामने खड़ा करके कहती, देखो, रिश्ते ऐसे ही मजबूत होने चाहिए। कुछ लोग इसकी चौखट पर हल्का सा पानी छिड़कते जैसे उसे आशीर्वाद दे रहे हों। धीरे-धीरे गाँव के बुजुर्ग ने यह परंपरा शुरू की कि हर नए साल पर पूरा गाँव यह इकट्ठा होगा, दिए जलाएगा और अपने पूर्वजों को याद करेगा। उस दिन बच्चे गीत गाते, महिलाएं रंगोलियां बनाते और पुरुष दरवाजे पर फूल से सजाते। रात होते ही पूरा माहौल शांत मगर बेहद पवित्र लगने लगता। हवा चलती और दरवाजा अब दर्द से नहीं बल्कि सुकून से चरमराता, जैसे कह रहा हो, मैं सिर्फ लकड़ी नहीं, मैं पीढ़ियों का साक्षी हूँ। और इस तरह वह दरवाजा ना सिर्फ अतीत की कहानी बना रहा बल्कि हर आने वाली पीढ़ी को यह याद दिलाता रहा कि जब तक हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं तब तक हम कभी खोते नहीं, चाहे कितनी भी बदल जाए। समय ने फिर से करवट ली और नई पीढ़ी ने इस दरवाजे को सिर्फ एक धरोहर नहीं बल्कि जीवित विरासत मान लिया। अब स्कूलों के बच्चे इसे अपनी किताबों में पढ़ने लगे थे और शिक्षिका उन्हें बताते थे कि यह दरवाजा संघर्ष, प्रेम और रिश्तों का प्रतीक है। कई युवाओं इसे देखकर प्रेरित होते और कहते कि वह दरवाजा परिवार के साथ ऐसा ही मजबूत रिश्ता बनाए रखे। धीरे-धीरे आसपास छोटे-छोटे बगीचे लगाए गए जहाँ लोग बैठकर शांति महसूस करते। बूढ़े लोग कहते कि इस दरवाजे के पास बैठने से दिल हल्का हो जाता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सुन रही हो। कई बार दूर लोग वापस लौटते और दरवाजे को चौखट पर सिर रखकर रो पड़ते, मानो अपने बचपन से फिर मिल रहे हों। त्योहार पर पूरा गांव इकट्ठा होता, ढोल बजाते, मिठाइयाँ बांटते और दरवाजे को नए कपड़े और फूलों से सजाया जाता। अब यह दरवाजा सिर्फ एक घर का हिस्सा नहीं रहा बल्कि पीढ़ी को जोड़ने वाली लकड़ी बन गया। और जब कभी रात गहरी होती और चांद की रोशनी उस पर पड़ती तो लगता जैसे वह मुस्कुरा रहा हो, यह बताते हुए कि यादें कभी बूढ़ी नहीं होती, बस समय के साथ और मजबूत हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।